हाँ, तो ये याद रखना है ये एकदम। अब कैसे होगा वो आप लोग सोचिए, लेकिन करना है ये सब काम। कमिटी आए तो याद हो जाना चाहिए। और अलग से आप सोचेंगे ना कि हम लास्ट में वो चार्ट नहीं आता है, कमिटी चेयरपर्सन, तो वो होगा, वो बहुत इफेक्टिव टूल नहीं है। जो लास्ट में चार्ट आता है ना मैगजीन्स में, वो बहुत इफेक्टिव टूल नहीं है, क्योंकि अगर वो सब याद करेंगे ना तो एक कमेटी और वो चेयरमैन ना मिक्स करेगा, वो उसे मिक्स करेगा। लेकिन नहीं, आप स्लो मोशन में अगर करेंगे, जैसे बी एन श्री कृष्णा को डाटा प्राइवेसी के साथ अगर बार बार पढ़े हैं तो कैसे मिक्स करेगा? वो उसी के साथ आएगा, फिर डेटा प्राइवेसी के साथ आएगा। लेकिन आप जब चार्ट लास्ट में याद करेंगे ना तब वो मिक्स करेगा, क्योंकि आप एक याद किए, फिर 2-4 दिन बाद एक कमेटी आएगा, फिर 2-4 दिन बाद एक कमेटी, तो उसी के साथ एसोसिएशन रहेगा। जब उस समय तो सब कमेटी और सब ना मिक्स आता था ना दिमाग में, तो वो मतलब उस भरोसा पे मत रहिए कि हम मतलब लास्ट में याद करेंगे। आप लोगों को कैसे पढ़ना है, आप लोग थोड़ा दिमाग लगा लीजिए। ऐसे अगर ऐसे लैप्स होगा ना तो पता है क्या होगा, जितने इंसुलेशन आएगा ना उससे ज्यादा इंसुलेशन रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। बहुत लोगों को दिक्कत होता है, मेरे को भी नाम तो कभी याद ही नहीं होता है। इसका बहुत बड़ा कारण मोटिवेशन का कमी है। अब मोटिवेटेड रहना पड़ेगा याद करने के लिए, और ये दिमाग में लगाना पड़ेगा याद कर रहे हैं, पूछे नहीं पूछा तो याद करना बर्बाद हो जाएगा। तो वैसे भी होता है, ये भी हम लोग को होता है ना कि ये पूछेगा नहीं पूछेगा। हम लोग को याद करना है, इसलिए याद करना है, इसलिए केवल कि बस कि हम सब याद कर लेते हैं, होता है ना। हाँ हाँ, इम्पोर्टेंस ठीक बात है, लेकिन आप को बना के रखना पड़ेगा ना। मोटिवेशन को आने जाने से थोड़े काम चलेगा। ये यूपीएससी इतना जो लंबा जो पढ़ाई होता है उसमें मोटिवेशन आना जाना से नहीं चलेगा काम। आना जाना तो एक लिमिट है। क्या 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 देखिए, ये तो आप ना गेस नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, कभी नहीं कर पाएंगे कि अब ठीक है आप एक बहुत चीज़ों को आप इलेबरेट कर लेंगे, लेकिन आप ये जो जिस तरह का भी हम बात कर रहे हैं इसमें कहाँ से गेस हो पाएगा कि बी एन श्री कृष्णा पूछेगा कि एन के सिंह पूछेगा कि रोहिणी कमेटी पूछेगा? ये कैसे पता करेंगे कि नहीं हम तो रोहिणी ही पढ़ के जाएंगे, यही पूछेगा? ये हो सकता है, असंभव बात। इससे अच्छा है कि हम सब याद करें। और जो आ रहा है हम लोग को तो ये भी तो श्योर होता है ना करंट अफेयर्स में कि करंट अफेयर्स में आ रहा है तो पूछेगा। ऑप्शन से नहीं होगा, ऑप्शन का भूल जाइए कि ऑप्शन से होने वाला है। और ऑप्शन से अगर होने वाला है भी तो आपका किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपको लिखना भी तो है। तो लिखते समय आप थोड़े बोलेंगे काश ऑप्शन दे दिया होता यहाँ पे। उसको करना पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। आप लोग, हमको लगता है ना कहीं आप लोग ना मतलब आलसी हैं कहीं किसी जगह पे कि मतलब पढ़ रहे हैं याद अभी नहीं करेंगे, पढ़ लेते हैं पहले। तो पढ़ लेते पहले नहीं, पढ़ते पढ़ते याद कर लीजिए, जो मिला वही। और क्या है ना कि कॉन्सेप्ट हम जैसे पढ़ा रहे हैं तो कॉन्सेप्ट तो हम दे ही देते हैं ऑलमोस्ट कि कहाँ कॉन्सेप्ट दिमाग में देखा जाए तो लेना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होता है। अगर समझ में आ गया तो मज़ा आ गया तो ठीक है, वो तो याद ही हो जाएगा। तो उस तरह का क्वेश्चन तो यूपीएससी में बहुत रहता है, बट डेटा भी तो रहता है ना, उसका हम क्या कर सकते हैं? हम खुद मतलब बेसिकली यूपीएससी से पहले हमको डेटा पढ़ना बहुत ही ख़राब काम मानते थे। पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते छोड़िए, हमको ख़राब काम ही मानते थे। हाँ, तो ये मन ही मानता है ना ये। हाँ, तो लेकिन ये यूपीएससी मानेगा नहीं ना। यूपीएससी बोलता है नहीं याद रखना चाहिए। अब ये आप बोल सकते हैं कि क्यों याद रखें, लेकिन आप किसी से बात करेंगे तो बार बार गूगल देख देख के थोड़े बोलेगी कि रुको थोड़ा बात करते हैं, थोड़ा नाम पढ़ लेने दो एक बार। तो हम लोग इफ़ेक्टिव कैसे होंगे? इफ़ेक्टिव पर्सनालिटी, जब बात करते समय आपको हर बात जो होगा
टू द पॉइंट और एग्जैक्ट नाम मुंह से निकलेगा, तब तो लोग बोलेंगे अरे उसके साथ बात करते हैं तो एक एक बात सही सही मुंह से निकलता है। तो वो आपका बर्बाद नहीं हो रहा है एफर्ट, वो कहीं ना कहीं आपका पर्सनालिटी, आप इंटरव्यू भी देंगी तो वो पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करेगा। अब जैसे मान लीजिए कि ममता से जैसे पूछा कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है, तो ओडिपस के साथ में उसको अगर इलेक्ट्रा भी याद था तो अच्छा बात है ना, इंप्रेशन पड़ा ना। लेकिन अगर वो ऐसे बोलती कि गूगल में एक और भी है, दूसरा वाला भी, थोड़ा गूगलिंग करके हम बता देते हैं, तो नहीं चलता ना, तो रखना तो पड़ेगा याद हम लोगों को। और हाँ, हम क्या बोल रहे थे ना कि हम जब तक यूपीएससी की तैयारी नहीं शुरू किए थे तब तक हम वैसे भी नाम याद करना और रटना ऐसा मानते थे कि कम बुद्धि वाला लोग का काम है। हाँ, मतलब मेरा थिंकिंग था कि जिसको बुद्धि कम होता है ना वही रटता है। तो बुद्धिमान लोग रटते उठते नहीं, समझते हैं चीज़ों को। तो समझने का तो ठीक है, हमको समझ में आता भी अच्छा था, तो हम अपने हिसाब से मतलब एक दुनिया बनाए हुए थे कि समझने वाला लोग बहुत अच्छा होता है। लेकिन यूपीएससी की तैयारी करके बताइए यूपीएससी के बिना रटे तो तुमको हम पास होने नहीं देंगे। तो उसके बाद हम रटना शुरू किए और लिए भी थे हिस्ट्री ऑप्शनल में, तो कितना भयानक रटाई किए होंगे हम। तो अगर आप लोगों को कभी ये फील होता हो कि हम उसके लिए नहीं बने हुए हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है, और ये सब मोटिवेशन पर डिपेंड करता है। हम लोग सब काम कर सकते हैं, बस थोड़ा सा मोटिवेटेड हो जाए। देखिए, आपका तो लोग कहते हैं थोड़ा चक्कर है ना, आप लोग काम का भी वर्क है, आपके पास टाइम कम है, लेकिन हाँ नहीं, वही तो हम बोलते, पर्सनालिटी तो फिर मेरा और आपका एक ही जैसा हुआ कि हम भी को भी समझना अच्छा लगता था। हम तो बोलते, हम तो बेवकूफ़ मानते थे लोगों को, रटने वाले लोगों को। हाँ, कि ये रट्टू है, मतलब एक खराब है तो रट्टू आदमी है। हमको देखो, हम रटते उठते नहीं। यूपीएससी के लिए हमको तो रटना पड़ा ही ना, तो वो मोटिवेट करना पड़ेगा अपने आप को। जो डिमांड है यूपीएससी का, मोटिवेटेड होने का बहुत सारा रास्ता हो सकता है। एक रास्ता हो सकता है कि कौन कौन हमको कुछ नहीं समझ रहा है इन लोगों को तो बताएंगे हम तो बताएंगे, ऐसा सोचेंगे ना तो लगेगा, तब पढ़ेंगे, तब फिर सोचे पढ़ेंगे तब ना बताएंगे। तो चलो पढ़ो, बताना है इन लोगों को, दिखाना है इन लोगों को हमको। नहीं सर, ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली कि जहाँ पे इंटरेस्ट नहीं आता है, हाँ, वहाँ पे मोटिवेशन, तो वही ना करना। अगर मेरा जो समझ है कि इंटरेस्ट नहीं आता है तो बोलना पड़ेगा ना कि यूपीएससी के लिए कर लो। तो मतलब करना तो है ही। अरे हम नहीं होगा तो इन लोगों को हम जवाब कैसे देंगे। बस आप लोग मैक्सिमम लोग तो ऐसे सोचते हैं ना कि हम कुछ करके दिखाएंगे, तभी तो इस एग्ज़ाम में आए। तो वो चीज़ अपने को याद दिलाना पड़ेगा कि सब कुछ नहीं तो ख़त्म हो जाएगा, सारा सपना ध्वस्त हो जाएगा। तो बोल के अपने को करना पड़ेगा मोटिवेट। और भी हम एक एग्जाम्पल दिया, और आप कैसे मोटिवेट रख सकते हैं अपने आप को, आपको देखना है। क्योंकि बहुत लोगों के लिए इशू होता है कि एक्चुअली क्या है, हम क्या बोलना क्या चाह रहे हैं कि आप लोग जिस एज ग्रुप में है ना, इस एज ग्रुप में जो बड़े लोग होते हैं ना, कई बार उतना रिस्पेक्ट नहीं देते हैं जो आप लोग सोचते हैं कि उनको मिलना चाहिए। तो उनसे लगता है ना कि अच्छा तुमको तो बताएंगे, तो वो जो चीज़ है ना वो अक्सर मोटिवेशन का कारण बन जाता है। और लेकिन आप क्यों इस फील्ड में आए, वो तो आप लोग का इंडिविजुअल डिसीजन होगा ना कि हम इस कारण से आए हैं, तो ये मेरा मोटिवेटिंग फैक्टर है, तो उसको याद करना पड़ेगा बार बार। एक मेरा फ्रेंड था, वो यूपीएससी की तैयारी करता था, तो उसकी दीदी बोलती थी ना, बन जाता ना ये तो हम लोग का ना बहुत ज़मीन है, सब रिलेटिव लोग कब्जा करके रखा हुआ है, सब छुड़ा लेते। तो उसका घर का वही मोटिवेशन था। तो वो शायद इसलिए पढ़ता था कि ज़मीन हमको लेना है। तो सबका मोटिवेशन अलग अलग होगा, आप कैसे मोटिवेट होते हैं वो आप पर डिपेंड करेगा। खैर एनीवे, बोरिंग से बोरिंग चीज़ हम लोग में से कोई ऐसा नहीं है ना जिसको कि सब चीज़ में इंटरेस्ट आता हो। सबका एक बोरिंग एरिया होता है, लेकिन उसमें भी अगर पढ़ पाए तभी आप फिट है यूपीएससी के लिए। आखिरकार वो यूपीएससी पूछेगा तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा। साइकोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर है जो बहुत बोरिंग टाइप के, बहुत सारे बहुत इंटरेस्टिंग है। और हर सब्जेक्ट में जैसे हिस्ट्री में राजपूत पीरियड होगा, पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। अभी अब हम पढ़ा दिए तो ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा आपको फिर लगेगा कि क्या बकवास पढ़ रहा है, लेकिन करे क्या आखिरकार। इसमें
जो पढ़े आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो सेकंड पेपर है बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ जाएगा। फर्स्ट पेपर में लगता है कि मतलब क्या कर रहे हैं। तो हर सब्जेक्ट में कहीं कहीं ऐसा है जहाँ पर कि वो बोरिंग है, उसको जो पार करेगा उस ऑब्स्टेकल को, वही जीतेगा। मतलब बोरिंग है तो है, लेकिन पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। अब इसमें क्या होता है ना, एक मतलब पढ़ना है इन द सेंस ना कि इंटरेस्टिंग काम तो ठीक है सब कोई कर लेंगे, लेकिन आपको जो काम का मन नहीं भी है, अगर वो आप कर पा रहे हैं तभी आप सक्सेसफुल होंगे। जो काम मन नहीं है वो भी कर रहे हैं, क्या हाँ, तभी आप सक्सेसफुल। मन नहीं है फिर भी कर रहे हैं। तो वो शिव खेड़ा बोलता था कि सुबह 4 बजे उठने का किसी को मन नहीं करता, लेकिन जो उठता है उसके मन नहीं करता है, जो नहीं उठता उसका मन नहीं करता है, लेकिन जो उठता है वो सक्सेसफुल होता है। तो मन तो दोनों को नहीं कर रहा है, ठीक। एक सब्जेक्ट है वो एक यूपीएससी 2 यूपीएससी एस्पायरेंट उठाए, दोनों को चैप्टर लग रहा है कितना बोरिंग है, लेकिन एक जो है ना बोरिंग है फिर भी पढ़ रहा है मन मार करके, और दूसरा बोरिंग है तो छोड़ दिया। तो जो बोरिंग है वो पढ़ा, वो सक्सेसफुल होगा। तो सक्सेसफुल लोग वो काम करते हैं जिसमें कि उनको रत्ती भर भी मन नहीं करता है। यहाँ भी मोटिवेशन फैक्टर है। हाँ मोटिवेशन ज़्यादा हो, बोरिंग हाँ, वो करेगा। अब बोरिंग काम, अब चूंकि डिमांड है ना, चक्कर ये है कि डिमांड है, डिमांड तो करेंगे। टॉयलिंग आप मतलब हम एक टाइम में ना बहुत मोटिवेटेड रहे, बहुत मोटिवेटेड, मतलब हमको लगता है कि वो मेरा लाइफ का एक पीरियड था यूपीएससी का, बहुत एक्सट्रीमली। उस टाइम में हम बुखार भी हो जाता था ना हमको, हम पढ़ के बीमार हो जाते थे। हम इस तरह का मोटिवेटेड थे कभी एक ज़माना में। आपका सोर्स क्या था सर? हाँ, आपका सोर्स मोटिवेशन का सोर्स अब क्या रिवील करें हम आपको। तो हाँ, तो हम बता रहे थे कि पढ़ के हम मतलब बुखार करवा लेते थे, और बुखार में भी पढ़ते थे। तो ये जो चीज़ है ना, इस तरह का काम करना पड़ता है तब जा कर के मतलब कुछ रिजल्ट निकला। बुखार में पढ़ते थे इन द मतलब किसको बोलते हैं टॉयलिंग टाइप का, कि बुखार हुआ है तो चलो लेटे हुए थोड़ा बुक देख लेते हैं। मतलब बुखार में तो मतलब बैठ नहीं सकते ना, लेकिन फिर भी थोड़ा भी लेटे हुए हैं, बुखार से थोड़ा सा रिलीफ मिलता है लेटने के बाद, तो बुक उठाए थोड़ा देखने लगे, जितना हुआ उतना ही सही। तो वो करना पड़ेगा उस लेवल का काम। और देखिए यूपी हम ऐसा बता रहे हैं, लगेगा कि इतना एक्सट्रीम में कौन करता है। सच्चाई ये है ना, जो भी यूपीएससी में सक्सेसफुल हो रहा है ना, सब कर रहे हैं, ऐसे ही लोग सफल हो रहे हैं। ये पढ़ाई आसान पढ़ाई नहीं है। आप लोग तो धीरे धीरे करके आपको हम मतलब ले गए, लेकिन आप यही सोचिए कि यही काम हम तो 2 साल 2.5 साल ले रहे हैं अभी। यही काम अगर कोई स्टूडेंट साल भर में करना चाहे तो क्या करता होगा? कि साल जो टारगेट बना लेता होगा साल भर निकलना, क्या करता होगा? और ऐसा भी होता होगा कि वो कोई ट्यूटर नहीं होगा उसके पास में। होता है ना, गांव से भी बच्चे निकलते हैं, जेल से भी लोग निकले हैं ना। जेल में आप देखें ना, उड़ीसा का एक जेल में एक था और वो निकल गया। कैसे निकल गया? वो तो ट्यूटर भी नहीं होगा उसके पास में। हमारे टाइम में तो यूट्यूब भी नहीं था। जेल में होगा, जेल में तो मोबाइल का भी उसको सुविधा नहीं होगा। वो केवल बुक का सहारे कैसे पढ़ लिया? तो वो एक्सट्रीम लेवल का मोटिवेशन रहा होगा उसके पास में। तो वो मोटिवेशन लाना पड़ेगा। ग्रेजुएशन तो मेरा 3 साल का जगह 5 साल में हुआ, इसलिए नहीं कि हम नहीं पढ़ते थे, इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। 3 साल का एग्ज़ाम 4.5 साल में हुआ, 5 साल में सर्टिफिकेट मिला। खैर वो तो जो बर्बादी हुआ। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में तो क्या होता था ना, हम लोग साल भर टाइम बर्बाद करते थे। मतलब खास करके ग्रेजुएशन में, इंटर तक ठीक रहा, ग्रेजुएशन में साल पार हो गया, पता ही नहीं कब एग्ज़ाम होगा, तो इधर उधर टाइम बर्बाद हो जाता था। तो एग्ज़ाम के ठीक पहले 15 दिन जो पढ़ते थे ना, उसी से पास करते थे। लेकिन जब यूपीएससी की तैयारी की है तो वो हम याद रखे थे कि उस 15 दिन में हम किस तरह से पढ़ते थे। और जब हम यूपीएससी की तैयारी की है तो हम डिसाइड किए कि जैसे हम वो 15 दिन पढ़ते थे वैसे हम पढ़ते ही रहेंगे हमेशा। ये मेरा डिसीजन था, रिजॉल्व,
कि वो 15 दिन में जैसे पढ़ते हैं एग्जाम के टाइम, आप लोग भी याद कीजिए आप लोग एग्जाम टाइम में किस तरह से पढ़ते हैं, और हम सोचे कि साल भर पढ़ते रहेंगे, और मोर और लेस हम उस पर मतलब 2 साल मेरे लाइफ के पीरियड में उस पर टिके रहे। मतलब ऐसा पढ़ाई होता था ना, कोई भी देखेगा तो बोलेगा एग्ज़ाम है क्या, नहीं एग्ज़ाम 6 महीना बाद है, अभी से कहाँ इतना पढ़ रहा है। लेकिन वो मतलब एग्ज़ाम है उसी टाइप से पढ़ते थे, तो वो मोटिवेशन लेवल रहेगा ना तो काम जल्दी जल्दी होगा और ज़्यादा याद भी होगा। मोटिवेशन लेवल हाई होने से याद भी ज़्यादा होता है। हाँ 6 महीने में प्रे निकल गया था। हाँ तो वो मतलब वही था कि हम कितना पढ़े होंगे। तो वो 6 महीना वो एग्ज़ाम मतलब हम एग्ज़ाम मोड में ही रहते थे, हमेशा एग्ज़ाम मोड में। टाइम मैनेजमेंट भी था, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि करने से होता है काम। टाइम मैनेजमेंट का मतलब कुछ बोलेंगे तो आप बिलीव ही नहीं करेंगे। हम जैसे सुबह में 6 बजे से पढ़े 11 बजे तक 12 बजे तक, तो जो बात हम पढ़े हम जब नहाने घुसते थे ना तो नहाते समय भी याद करते रहते थे। हम पागल हो गए थे पढ़ने के लिए देखा जाए तो। मतलब एक मेरे ऊपर धुन सवार हो गया था। वो 15 मिनट जो हम नहाएंगे 15 मिनट में दिमाग खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेरा एक थिंकिंग था कि वैसे भी तो नहाने समय कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं ना। मेरा यही सही थिंकिंग था, वो वैसे भी नहाते समय कुछ सोचते ही हैं ना, तो हम पढ़ाई का ही सोच लेंगे। तो हम वो सब भी काम करते थे। तो हाँ अच्छा लगने लगता है, दूसरा भी सोचने से याद करने जाएंगे तो थोड़ा लगता है मेरे को ज़्यादा जोर लगा रहा है। दूसरा कुछ सोचेंगे तो फ्री रहता है। हाँ वही यही तो मोटिवेशन में ही काम हो पाएगा। उतना आप हाईली मोटिवेटेड है कि आप मतलब कुछ भी काम कर रहे हैं। अब ये नहाना तो कोई टेक्निकल काम नहीं है ना, पानी गिर रहा है साबुन लगा रहे हैं और सोच रहे हैं। ऐसे भी तो कुछ ना कुछ सोचते ही, नहीं तो गुनगुनाते। हाँ बाथरूम सिंगर। तो हाँ तो वो जो हाँ ये मतलब ये मतलब मोटिवेशन रखा जा सकता है। ये शॉर्ट टर्म में नहीं काम होगा। जब तक आप लॉन्ग टर्म कुछ नहीं मोटिवेशन का सोर्स रखेंगे ना तब तक नहीं होगा। जैसे एक लॉन्ग टर्म अभी बताए कि लोगों को जवाब देना, एक लॉन्ग टर्म मोटिवेशन हो सकता है। या फिर एक भी मोटिवेशन हो सकता है कि हम जो मेरा ख़ानदान है वो ख़ानदान लोअर लेवल पे है, हम एक झटका में उठा करके इसको ऊपर कर देंगे। होता है इस तरह का मोटिवेशन। तो ये लॉन्ग टर्म मोटिवेशन ही काम करेगा। तो ये करिए जो है ना, ये धुन आप लोग अपना देख लीजिए कि कैसे आप उस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं अपने आप को। लेकिन किए बिना नहीं होगा। एग्ज़ाम बहुत टफ है। आपको अगर हम ऐसे पढ़ रहे थे तो मेरे से भी अच्छे पढ़ने वाले रहे होंगे जो निकाले एग्ज़ाम को, तो आप लोग को उनसे टक्कर लेना है। तो अभी उन लोगों से मत टक्कर लीजिए, मेरे से ही टक्कर ले लीजिए। अभी जो हम कर रहे थे, जो मेरे से भी बेहतर कर रहे थे, उनका बात छोड़ दीजिए। आप इतना भी तो कर पाइए ताकि मतलब रिजल्ट आए कुछ। एग्ज़ाम मोड में, मेरा कहने का मतलब एग्ज़ाम मोड में रहिए, हमेशा एग्ज़ाम मोड में। अगला साल एग्ज़ाम है मई में, आपको लगना चाहिए कि इसी महीने लास्ट में एग्ज़ाम है। वैसे करके वैसे पढ़ाई करना पड़ेगा, तब जा करके होगा। एग्ज़ाम टफ है कुल मिला करके।